हेलो फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आज हम मौजूद हैं हापुड़ ज़िले के एक गांव पूठ में, जहां कल लगभग 4 या 5 बजे एक वारदात हुई थी। एक हादसा हुआ था आसमानी बिजली गिरने का, जिसमें 2 भैंसें मर गईं जिस बिजली के गिरने से, और 2 बच्चे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। उसमें एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की के बहुत ज़्यादा बाँ और पैर जल से गए हैं बिजली की वजह से। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो पेड़ जहाँ वो भैंसें बंधी हुई थी, जहाँ पर बिजली गिरी है। मैं इशारा करूँगा और दिखाना चाहूँगा कि ये वो पेड़ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पेड़ के नीचे शाम में भैंसें बंधी हुई थी। अचानक मौसम बिगड़ा और मौसम बिगड़ने के बाद बिजली ऐसी गिरी कि 2 भैंसों को ले डूबी। और आप समझ सकते हैं कि बिजली जब गिरी तो वो दोनों भैंसें हैंड टू हैंड उसी वक्त मर गईं, लेकिन वो बच्चे जो थे उनकी जान बच गई है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। एक की बाँ और शायद हाथ जल गए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उनके घर वालों से, जो शिव कुमार जी हैं जिनकी भैंसें मरी हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या समय था, क्या वक्त था और किस तरह से पूरा हादसा हुआ था। तो आप देखते रहिए, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा शिव कुमार जी से और उनसे पूछूंगा कि किस तरह से ये सारी वारदात हुई थी। यही वो घर है जहां कल बिजली गिरी थी, जिसके घर की 2 भैंसें मर गई हैं कल बिजली के गिरने से। बिजली ऐसी गिरी कि उसकी 2 भैंसों को हैंड टू हैंड मौत की नींद सुला दिया। 2 बच्चे घायल हुए हैं उनके। आप देखिए किस तरह ये कच्चा घर बना हुआ है, छप्पर डला हुआ है और लगभग 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान भी है। 2 भैंसें जो छोटी छोटी थीं, ज़्यादा बड़ी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने बताया कि 60 हज़ार रुपये की कीमत की भैंसें थीं। उनकी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, बिजली के गिरने से बुरी तरह से झुलस गई है। टांग बाँ उसकी बुरी तरीके से झुलसी हुई है। हालत ऐसी है कि जिसे देखकर बहुत ज़्यादा तरस आता है। ये कुदरत का एक प्रकोप है जो उनके घर पे टूट पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लड़की झुलसी हुई है और उनका बेटा जो बिजली के गिरने की आवाज़ से या किसी चीज़ से बेहोश हो गया था, उसकी भी हालत नाजुक थी। अभी वो थोड़ा बहुत होश में है। शिव कुमार जी, कल जो ये आपके साथ हादसा हुआ है, कल जो बिजली गिरी थी, इसका ये पूरा किस तरह से मामला हुआ था, इसका तफसील से बताइए ज़रा, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। ये लगभग 3:30-4 के करीब का समय था जी। तो मैं तो अपने बोतल लगवाने की तैयारी कर रहा जी। तो इसी दौरान में जो है मौसम बिगड़ा जी। और मैंने सोचा कि मेरे 2 ढोर बंधे हुए हैं जी। तो मैंने बच्चों से कहा कि भैया ने खोल लाओ जी। तो बच्चे वहाँ जाकर उन्हें खोल के, जैसे मौसम ख़राब देख के, तो जैसे वो हमारे पशु उनको देख के रंभाए बोले जी। तो वो हाथ फेरने लगे उन पर। अच्छा। इसी दौरान एक धमाका हुआ। अच्छा। और उनको फिर कोई पता नहीं चला क्या हुआ। मतलब दोनों वहीं के वहीं बेहोश हो गए? दोनों बेहोश हो गए जी। इसमें मेरी लड़की की ज़्यादा हालत गंभीर है। अच्छा। उसकी एक साइड पूरी बाजू ये इस तरह से और टांग तक ये सब खाल उधड़ी पड़ी है। अच्छा। देख सकते हो आप। मेरा बच्चा लड़का है करीब 22 साल का जी। लड़की 18 साल की है जी। तो वो जिस टाइम पे वहाँ से उठ के किसी तरह से ऊपर वाले ने उठाया उसे जी। आया वो मेरे पास, तो उसका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ा हुआ था जी। कि उसे अपनी भी खबर नहीं थी। अच्छा। जिस तरह से एक तरह से ज़्यादा नशा हो जाता है, इस तरह से नशे की हालत में आया और उसने सिर्फ 2 ही शब्द कहे कि पापा किरण को उठा लाओ। अच्छा, वो बेहोश पड़ गया बस। उसके बाद में वो भी बेहोश हो गया और हम उस बच्ची के चक्कर में लग गए। हमें आगे की हमें भी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये जो आपकी 2 भैंसें मरी, इनकी लगभग कितनी कीमत होगी? इनकी कीमत लगभग जी, एक तो मेरे ख्याल से मामूली से मामूली 60-65 के लगभग तो है। दोनों भैंसों की कीमत? एक की जी। एक की। 2 भैंसें मरी है ना इसमें? हाँ जी। तो आपको किसी ने सहायता देने की कोशिश की या अभी नहीं? सहायता क्या जी, अब मैं ऊपर वाले से, जब मुझे ऊपर वाले ने दुख दिया तो मैं तो ऊपर वाले से ही मांगूंगा। अब कोई मुझे सहायता दे दो तो ठीक, ना तो मेरा तो जो नुकसान है वो होना होगा मेरे। लेकिन मुझे इतनी संतुष्टि है कि मेरे बच्चे
बच गए। ठीक है शिव कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जब ये बिजली गिरी थी तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर जब ये बिजली गिरी थी, बिजली नहीं गिरी थी, मैं ढोरों को खोलने गया था। जी तो ढोर खोलने के साथ मेरी बहन भी गई थी, मुझसे छोटी थी। जी तो जैसे कि हमने ढोरों के लिए खोलने गए तो वहाँ पे हमें ढोर देख के रह के, जी तो हमने प्यार से उन्हें सहलाया। जी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो एक आवाज़, किसी तरह की आवाज़ सुनाई दी? सर आवाज़, ना किसी तरह की आवाज़ सुनाई दी, ना किसी तरह की हलचल हुई। मेरे को जब होश आया तो मैं खाट पे पाया अपने आप को। तो किसी भी तरह की आवाज़, मतलब फिर ये जो एक बात हो रही है कि इस पे बिजली गिरी है या दो तुम्हारे ढोर मरे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? सर बिजली गिरी थी, वो मेरी छोटी बहन को होश था और उसने मुझे बताया बाद में। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने उसे उठाया था, जबकि वो बोल रही थी कि तुमने मुझे उठाया। जब मुझसे उठाई नहीं गई ना वो, तो उसने कहा कि आप पापा को लिवा लाओ। तो मैं किसी हालत में यहाँ तक आया। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे आया। फिर भी तुम्हारी बहन की एक हाथ जला हुआ है जी, एक टांग जली हुई है। तुम अपनी बहन से कितनी दूरी पर थे? मैं बिल्कुल बिल्कुल पास में ही थे दोनों। एक ही ढोर को सहला रहे थे, वो खोल रही थी, मैं प्यार से सहला रहा था उसे। अच्छा। हाँ। तो ना आवाज़ सुनाई दी, ना कोई रोशनी दिखाई दी? सर मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। बहन को दिखाई दिया कुछ? जी उसने देखा अपनी हाँ, आंखों से? उसने देखा था। वो कह रही थी कि मुझे पटक्के मारे थे और मुझे भी मारा था और उसे भी, दोनों को साथ में पटक्के मारा था। तो तुम्हें कितनी देर बाद होश आया था? सर मुझे ये होश आया था जब मैं खाट पे था। ये लड़के मेरी खुदाई सी कर रहे थे, कोई मालिश कर रहा, कोई खुदाई कर रहा। तो मेरे को जब होश आया था। तो अभी दवाई ले रहे? हाँ, दवाई गोली होगी मेरी जो होनी दवाई हो गई? थी। अब मैं तबीयत ठीक हूँ। ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविंद्र है, मैं पूट का निवासी हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने बात की शिव कुमार जी से और उनके बेटे से बात की। हम बात उनकी बेटी से भी करना चाहते थे, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं कि उससे बात हो नहीं पा रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रही है। इस वजह से वो बात करने में असमर्थ है और वो हमसे बात नहीं कर पाई हैं। और उनको ये संतुष्टि है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों को कुछ नहीं हुआ, उनके बच्चे ठीक हैं। और ये प्राकृतिक आपदा थी या प्राकृतिक एक बिजली थी जो गिरी थी और जिसकी वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ा है। और पूट गाँव में ये हादसा हुआ है। कल 3:30 से 4 बजे का वक्त था जिस वक्त ये बिजली गिरी थी। उसमें उनके 2 ढोर जो हैंड टू हैंड मारे गए हैं। उनका बेटा बेहोश होकर गिर गया था। उसको ये भी नहीं पता कि बिजली की आवाज़ हुई या बिजली की रोशनी हुई, लेकिन बेटी ने सारी वारदात अपनी आंखों से देखी है, उसने महसूस किया है, उसने फील किया है। हमने आज तक आसमानी बिजली के बारे में सुना था, लेकिन हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को दिखाना चाहते हैं किस तरह से उसने एक बच्ची को झुलसा दिया जिसकी उम्र लगभग 18 साल है और बेटा भी लगभग 20 से 22 साल का है, जो अभी बिल्कुल ठीक है, उसकी दवाई चल रही है। तो ये नुकसान है और ये बिजली गिरी थी जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ था कल 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। और ये केस हापुड़ ज़िले के पूट गांव में हुआ है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो अगर दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त मज़हर खान आज के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। बस आज के लिए इतना ही। बाय।